अगर देखना है मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जो इस कथन को सच साबित कर रहे हैं, जिन्होंने हमें सिखाया है कि यदि इंसान कुछ करने की ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में चल रहे टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा की। दोस्तों, नीरज चोपड़ा, जिनके घर वालों ने बचपन में उनके बढ़ते वजन से परेशान होकर सिर्फ वजन को कम करने के लिए स्टेडियम भेजना शुरू किया, लेकिन इस बच्चे ने अपनी मेहनत व लगन से न सिर्फ अपना वजन कम किया बल्कि धीरे धीरे अपने आप को देश ही नहीं विश्व के महान खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल कर लिया। तो आइए जानते हैं एक छोटे से गांव के किसान परिवार के मोटे व शरारती बच्चे से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने तक के संघर्ष भरे जीवन के बारे में। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। उनके पिता सतीश कुमार एक किसान हैं और उनकी मां सरोज देवी एक गृहिणी हैं। उनका परिवार संयुक्त परिवार है जिसमें उसके 2 चाचा व उनका परिवार भी साथ ही रहता है। नीरज अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, इसी वजह से ज़्यादा लाड प्यार व दादी के हाथ का बना चूरमा खा खा कर वो बहुत मोटे होते गए। 11 वर्ष की उम्र तक उनका वजन करीब 80 किलोग्राम हो गया था। घर वालों को इसकी चिंता होने लगी तो पिताजी ने उन्हें जिम ज्वाइन करने के लिए कह दिया। वहाँ ज़्यादा रुचि न दिखाने की वजह से घर वालों ने गांव से 15 किलोमीटर दूर पानीपत के स्टेडियम में एक कोच के पास छोड़ दिया ताकि उसकी अच्छी सेहत बन सके व शरीर शेप में आ सके। स्टेडियम में सभी एथलीट को मेहनत करते देखकर नीरज के अंदर भी कुछ करने की भूख जगी। वो दौड़ लगाते, व्यायाम करते, जिससे जल्द ही उन्होंने अपना वजन 20 किलोग्राम तक कम कर लिया। अब वो कोई गेम खेलने की सोचने लगे, लेकिन वहाँ सभी तरह के गेम देखकर कंफ्यूज थे कि कौन से गेम को चुने। वहीं स्टेडियम में उनकी दोस्ती उनके सीनियर जयवीर सिंह से होगी, जो कि जेवलिन थ्रो करते थे। वह स्टेट लेवल के एथलीट थे। एक दिन जयवीर ने उन्हें भाला फेंकने को कहा तो नीरज ने भाला काफ़ी अच्छे से वो काफ़ी दूर तक फेंका। फिर तो नीरज को इसमें मज़ा आने लगा। घर वालों, उसके कोच व दोस्त जयवीर के प्रोत्साहन देने पर नीरज ने जेवलिन थ्रो को ही अपना कैरियर बनाने का मन बना लिया। वो लगातार हर रोज़ 7 से 8 घंटे की प्रैक्टिस करने लगे। वह साथ में यूट्यूब पर अच्छे खिलाड़ियों की जेवलिन थ्रो की वीडियो देखकर उनसे टैक्टिस सीखते रहे। उनमें इतना जुनून था कि जब घर पर होते तो भी डंडी व पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस करते रहते। और इसी जुनून, लगन व मेहनत से उन्होंने 2012 में लखनऊ में हुई अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 68.46 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया। इसी साल 2012 में दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते वक्त उनकी कलाई में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें काफ़ी दिनों तक गेम से दूर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने जल्द ही फील्ड में वापसी की और 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में 82.23 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लेकिन उन्हें धक्का तब लगा जब उन्हें पता लगा कि मात्र 1 सेंटीमीटर से वो रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए। लेकिन वो निराश नहीं हुए बल्कि ज़बरदस्त मेहनत करने लगे। इसी की बदौलत कुछ दिनों बाद ही वर्ष 2016 में ही नीरज ने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर अंडर 20 का विश्व रिकॉर्ड बना डाला, जो आज तक कायम है। यहीं से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को और अच्छे से करने व घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी को एज ए JCO ज्वाइन कर लिया। अब वो भारतीय सेना में रहकर प्रैक्टिस करने लगे। 2017 में उन्होंने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेमों में डेब्यू करते हुए नीरज ने 86.47 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह पहले भारतीय बने जिन्होंने ये कारनामा किया। इसी साल जकार्ता एशियन गेम्स में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 88.06 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसी के साथ वो भारत के पहले जेवलिन थ्रोअर बन गए जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता हो। इसके अलावा मिल्खा सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिसने एक ही साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता हो। मिल्खा सिंह ने यह कारनामा साल 1958 में किया था। इन्हीं प्रदर्शनों के बदौलत ही 2018 में उन्हें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब उनका ध्यान टोक्यो ओलंपिक में कुछ बड़ा करने का था, लेकिन इसकी तैयारी के दौरान उन्हें धक्का तब लगा जब उनकी दाहिनी कोहनी में चोट आ गई
उन्हें टोक्यो ओलंपिक खेलने के अपने सपने को धुंधला होता हुआ प्रतीत हुआ। 2019 में उन्हें अपनी एल्बो का ऑपरेशन करवाना पड़ा और कई महीनों तक जेवलिन से दूर रहना पड़ा, लेकिन अपनी अंदरूनी ताकत की वजह से वो इससे रिकवरी कर गए और ज़बरदस्त वापसी करते हुए 2019 में साउथ अफ्रीका में हुए एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीट में 87.86 मीटर का भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में वे अब ज़बरदस्त तरीके से जुट गए। उन्होंने पिछले 1 साल से अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है ताकि बिना डिस्टर्ब हुए अपनी ट्रेनिंग कर सकें। इसी के परिणाम स्वरूप टोक्यो ओलंपिक में अच्छी शुरुआत करते हुए नीरज ने अपने पहले प्रयास में ही 86.65 मीटर का भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल में उन्होंने इतिहास रचते हुए 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत का गौरव बढ़ाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और इसी के साथ वो भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल अपने व देश के नाम किया हो। और सिर्फ दूसरे ऐसे भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले सिर्फ अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। पूरे देश को नीरज चोपड़ा पर गर्व है। हम आशा करते हैं नीरज भविष्य में भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको नीरज चोपड़ा की ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद।